जो भी नौटंकी चल रही है अकोला के अंदर, आपके LIB वाले ये रिपोर्ट को मैं चाहता हूँ, ये रिपोर्ट और मैडम आप जो रिकॉर्डिंग कर रही है इसको आपके होम मिनिस्ट्री तक पक्का या यहाँ से भेजना, मेरे स्पीच को स्पेशल डाल देना कि आपको गाली वगैरह था अपने डिपार्टमेंट को करके, अगर बोलना आप सच्चे हो तो इंसाफ करके इसके गाली का जवाब दे दो। SP को सस्पेंड करो और जितने पुलिस वाले इसमें शामिल थे हरामखोर, सब पर मर्डर का केस लगाओ और जितने नुकसान हुआ है जो पुलिस वालों की हराम की कमाई से घर और फ्लैट बनाए हैं बेच के सब तमाम लोगों की भरपाई करो। यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, दुनियादारी जितना पुलिस विभाग के अधिकारियों को समझ रही है उतना यहाँ के हर आदमी को समझती है। हम इज्जत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके शरीर पे जो ऊपर में स्टार लगे हुए हैं ये भारतीय संविधान की दी हुई आपको फैसिलिटी है, इसलिए आपकी इज्जत हो रही है। राजा के हुक्म को फॉलो करने के लिए गुलाम अपनी जान की बाजी लगा दिया करते थे। आज पुलिस विभाग सरकारी महकमे के अंदर उनके जो आत्माओं का हुक्म होता है उसके आधार पे काम कर रहे हैं। तो वहां पर जो आपका SP काम कर रहा है, अगर उसकी खुद की मर्जी होती, खुद की मर्जी से अगर वो काम कर सकता तो शायद आज ये हालात कभी नहीं बनते। इन हालात को पैदा करने के लिए जो सरकारों को हम गाली बक रहे हैं, ये काबिल तो कभी नहीं थी, काबिल होती तो खुद के बल पे सरकार बनाती, दूसरों की बीवी को भागकर अपनी औलाद पैदा नहीं करती। अभी मकबूल पाशा साहब को मैं आवाज़ दूंगा तो वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टेज से आकर के जो अकोला के हालात हुए उस पर गुफ्तगू करें। जनाब पाशा MDP के धरना प्रदर्शन में अकोला में बेकसूर लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ में MDP की ये पहल वाकई में एक तारीफ के काबिल कदम है। पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए वाकई में इस पूरे प्रकरण के लिए गुनहगार कौन है। अगर आप मुझसे पूछते हैं, ये मेरी जाती राय है, इस पूरे प्रकरण के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट है, जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रही है, जिसके वजह से आज ये तमाम हालात देखने की नौबत आ रही है। पुलिस विभाग जिसके जिम्मे तमाम कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर उनके रहते हुए दंगे हो रहे हैं तो उनकी जरूरत क्या है आप बताइए। आप हमेशा गुलाम था, गुलाम है और गुलामी रहेगा। जो उन पर हावी होगा वो उसके साथ काम करेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, आप अपनी ताकत को पहचानिए। पुलिस विभाग के अंदर अगर इनको 2 महीने तनख्वाह मत दीजिए, आप 2 महीने तनख्वाह मत दीजिए तो तीसरे महीने में जिस जगह आप बैठे हो ये आंदोलन करते नजर आएंगे। ये कोई सेवा हुआ नहीं कर रहे आपके लिए, इनको थैंक यू बोलना बंद करिए। ये नौकरी कर रहे हैं, नौकर यानी गुलाम। ये तनख्वाह ले रहे हैं करके यहां पर मौजूद है, वरना 2 महीने बाद में अगर इनको तनख्वाह मत दीजिए और आप बोलिए कि यहां सेवा करके दिखाइए आपकी, तो ये आपको नजर नहीं आएंगे। इनके घर से उठा के लाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर लेंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है, कल यही चीज पुलिस विभाग के लोगों पे होगा। जैसे आज पहलवान बैठे हैं, अगला नंबर पुलिस का आने वाला है, क्योंकि होमगार्ड पुलिस वालों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। इसलिए आने वाले समय को देखते हुए SP साहब ने जो वहां पर तमाशा किया है अकोला में, आप ये मत समझिए कि हमको कानून नहीं समझता। जिस जगह हम बैठे हैं ये संविधान चौक है और हमारे सामने संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है और बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान के तहत मुसलमानों को भी अधिकार देके गया है, हम उसके मूर्ति के सामने बैठे हैं, समझता हमको भी है। हमने आज तक पुलिस विभाग को उनके काम में अलंगा डाला नहीं, लेकिन अगर इंसाफ का दायरा छोटा होता गया तो यकीन मानिए जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा तो सबसे पहले डिपार्टमेंट के मुंह पे लगेगा। और MDP पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित इंजीनियर है, मैं पर्सनली जानता हूं इनको, मैं पर्सनली जानता हूं। मैं किसी चिल्लर आदमी के साथ में स्टेज शेयर नहीं करता। अगर मैं यहां बैठा हूं तो यकीन मानिए मेरी नजर में ये बहुत बड़े लोग हैं।
मैं आरएसएस जनार्दन मून ग्रुप के साथ उस दिन जुड़ा जिस दिन मुझे पता चला कि इन्होंने एक ऐसे आदमी की पुंगी बजाई है जो पूरे देश को चला रहा है। आरएसएस, जिस आरएसएस को 95 साल में रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, जनार्दन मून ने 2017 में रजिस्टर्ड करके उनके अस्तित्व को खत्म कर दिया। कंफ्यूज मत होइए, आरएसएस एक ही है, वो जनार्दन मून की है, वो बुढ़े अपना नया नाम ढूंढते रहेंगे। में जिस बच्चे के साथ में जुल्म हुआ है मेडिकल में, मैं उस दिन वीडियो देख रहा था, उसका स्टेटमेंट सुना मैंने। पुलिस विभाग ने अभी अपना काम ईमानदारी से कर लेना चाहिए। ये शुरुआत है एमडीपी पार्टी की, इसके बाद में एमडीपी पार्टी भारत में नहीं, उनके घरों में घुस घुस के आंदोलन करेंगी जो इसके खिलाफ में मूवमेंट चलाएगा। मर्दों की फौज है, सब शादीशुदा है, जो हिजड़े हैं उनको जाके आप देख सकते हो, उनके अंदर शादी वादी होती नहीं। और मुझे डर फर लगता नहीं, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ और उस नबी का मानने वाला हूँ जो झूठ बोलने से मना करके जा चुके हैं। अगर मेरी जान भी सच बोलने के लिए जाए तो मुझे डर फर है नहीं। और इसीलिए एमडीपी पार्टी के स्टेज से आके यहाँ बात कर रहा हूँ। आप अपनी वैल्यू समझिए। 35 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ क्रिश्चियन, 10 करोड़ दलित, 10 करोड़ आदिवासी, कैलकुलेशन मार लीजिए 80 करोड़ होते होगा। अब बचे हुए जो बाकी 60-65 करोड़ है, उसमें आप बाकी समाज को अलग कर दीजिए और आखिरी में इन जो हिंदूवादी पुंगी बजाने वाले जो घूम रहे हैं रोड के ऊपर, नौसिखिए, बंसुरीबाज, नाग सपेरे, उनकी हैसियत देख लीजिए आप। इस देश में आज भी हम इस कंडीशन में है कि रातों रात सत्ता पलट सकते हैं। उनको गलत फहमी है कि उन्होंने हमको टुकड़े में बांट दिया है। मुस्लिम में भी सबसे ज्यादा तादाद लेके चलने वाली कौम सुन्नी जमात है। उनके ऑफिशियल फिगर है जो बाकी जमातें हमारी चल रही है। उन्होंने कहा 3 करोड़ तबलीगी जमात के लोग हैं, मान लिया 35 करोड़ में से 3 करोड़ निकाल लीजिए, 32 करोड़, 2 करोड़ शियाओं को निकाल लेता हूं मैं, 30 करोड़, बाकी जमातों को 3 करोड़ निकाल लीजिए, 27 करोड़। 27 करोड़ में 27 करोड़ ज्यादा है या ये 8 करोड़, समझ लीजिए। आज भी इस